हेलो एवरीवन। मैं हूँ एजुकेशन एक्टिविस्ट सचिन उषा विलास जोशी। और आज अपने साथ है आईपीएस डॉक्टर रविंद्र सिंगल सर और विनीता सिंगल मैम जो आईएएस ऑफिसर है। और आज का टॉपिक जो है लॉकडाउन की वजह से अभी बहुत सारे केसेस बाहर आ रहे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के है, हस्बैंड घर में है और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, बहुत सारा ट्रेस आया है। तो इसका पीछे का क्या कारण है, ये डोमेस्टिक वायलेंस क्यों बढ़ रहा है? तो मैं सबसे पहले विनीता मैम के पास जाना चाहूंगा। मैम, डोमेस्टिक वायलेंस लॉकडाउन की वजह से इतना क्यों बढ़ रहा है और कम करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? एक्चुअली सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे एब्यूजिव फॉर्म होता है फिजिकल वायलेंस, लेकिन इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल जो भी एक तरीके का वायलेंस होता है। और अभी जो हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि सारे हस्बैंड वाइफ अलोंग विद द एंटायर फैमिली एक घर में बंद है या घर में ही लॉकडाउन में है। बेसिक कारण जो है वो बहुत सोशियोलॉजिकल भी है। देखिए, आज के समय में बहुत फैमिलीज में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, सोशल अनसर्टेनिटी है, और एक अनप्रेसिडेंटेड जो आज तक कभी हुआ नहीं है, ह्यूमन रेस ने पहली बार इस तरीके का लॉकडाउन देखा है जबकि हम एक इनविजिबल एनिमी की वजह से अपने अपने घरों में बंद हो गए हैं। नोबडी हैज एवर सीन इट एवर। तो इसके साथ में कोप अप कैसे करना ये लोगों को मालूम नहीं है, और बहुत सारे लोग इसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये जो हमारी इनएबिलिटीज या अनसर्टेनिटीज हैं, ये एक ना एक तरीके से जो घर में वीकर पार्टनर है उसके ऊपर ये अब्यूज के फॉर्म में बाहर आ रही है। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो अभी प्रिवेल कर रही है। और इसकी वजह से जो हस्बैंड वाइफ जो हमेशा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी वजह से इस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं उसका प्रमाण हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है उसके ऊपर अभी घर में हस्बैंड वाइफ ने कैसा रहना चाहिए? रविंद्र सर, क्या आप टिप्स दोगे कि फैमिली हैप्पी कैसे रहे? देखिए, मैं खुद हम सभी लोग अभी लॉकडाउन के फ़ेज़ में हैं, सब लोग घर में रह रहे हैं। मैं ऑफ़िसर हूँ, मुझे बहुत बारी मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता है। बट जनरली जो ब न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, जो हम मीडिया में देख रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे आपने बताया बढ़ रहा है। वो डोमेस्टिक वायलेंस जो है बच्चों के को लेके हो, सीनियर सिटीज़न्स को लेके हो या स्पाउसेस में हो, हस्बैंड और वाइफ़ के बीच में हो। तो वायलेंस वो एक बढ़ती हुई उसको नज़र आ रहा है। बहुत सारे कारण हैं जैसे मैम ने बताया कि साइकोलॉजिकल कारण है, सब एक ही जगह पे रह रहे हैं। उन 24 घंटों में हमें क्या करना है, वही नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि जैसे अगर 4 लोग या 6 लोग एक घर में रहे हैं, 3 रूम्स का अगर घर है, तो उसमें वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें या यूटिलाइज़ कैसे करें अपने टाइम को, वो नहीं समझ में आ रहा। मैं पर्सनली जैसे देख रहा हूँ इसको, अगर हम अपने टाइम को सुबह से लेके जब तक हम सोते हैं, उसमें अगर डिवाइड कर लें, कुछ टाइम एक्सरसाइज़ के लिए निकालें, कुछ टाइम हम अपनी हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए निकालें, कुछ लोग हम कुछ समय अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए निकालें, जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो सकती है, कुछ समय अपने बच्चों के बारे में सोचें। तो ये सब चीज़ों पे जब हम चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है उसका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जैसे मैं अपना पर्सनल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं सुबह जो है ब यहाँ एक्सरसाइज़ करता हूँ घर पे ही, फिर कुछ समय मिलता है तो पेंटिंग करता हूँ, फिर ऑफ़िस में जाता हूँ, ऑफ़िस से आने के बाद में तो इस तरह से मैंने पूरा अपने टाइमिंग को डिवाइड किया है कि जिसकी वजह से कोई स्ट्रेस ना हो। जब स्ट्रेस आता है, टेंशन होता है, तो टेंशन को वेंटिलेट कैसे करना है, जब कोई होता है उसके साथ में या तो झगड़ा हो जाएगा या उसके ऊपर हाथ उठ जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को अगर कंट्रोल करना है, तो अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, विजुअलाइज़ेशन कर रहे हैं या फिर सेल्फ टॉक कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपको देख के अपने बच्चे भी करेंगे, बाकी भी लोग करेंगे और उसका बहुत फ़ायदा होता है, ये मैं देख रहा हूँ। इस तरह से अगर हमने टाइम का यूटिलाइज़ेशन मुझे लगता है कि ये टाइम वापस नहीं आएगा। हम लोगों को जो पहले बोलते थे कि स्मार्टफ़ोन की वजह से हम लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, अभी कम से कम हम साथ में मिलके खाना खा रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बच्चों की पढ़ाई ले सकते हैं, बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं, साथ में बैठ के मूवीज़ देख सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम पॉज़िटिवली यूज़ करेंगे, तो इसका बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है।
बहुत ही अच्छा आपने बताया कि बेसिकली कि फैमिली हैप्पी रखने के लिए बहुत सारे टिप्स आपने दिए। मैम, ये जो मेल ईगो रहता है, अभी बहुत सारे बर्तन भी हस्बैंड को ये करने पड़ते हैं, तो उस पे बहुत सारे जोक आ रहे हैं, कुछ फैमिली बहुत अच्छे करे, पर जो एक रिजिड मेल ईगो रहता है, इसकी वजह से भी ये हो रहा है। तो मेल ने मोर फ्रेंडली एंड मोर साइकोलॉजिकली ये सब कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए? आप क्या सजेशन दोगे? एक्चुअली मैं ये कहती हूँ, मैं ये कहूंगी कि जो रिजिड मेल ईगो, जो टिपिकल एक टाइप की पर्सनालिटीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, सच बात तो ये है कि उनके ऊपर भी जवाबदारियों का बहुत बोझा रहता है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो ओनली जो अपने आप को मतलब कर्ता ऑफ द फैमिली समझते हैं और स्ट्रिक्टली मेल डोमिनेशन में रहते हैं, उनके ऊपर में जवाबदारी का बोझा भी बहुत रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली ने उनको एनकरेज करना चाहिए कि जब आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हैं, तो आप अपनी वरीज भी हमारे साथ शेयर कीजिए। तो एक एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ने पूरी फैमिली में अपनी वरीज शेयर करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए कि आप अपनी जो आपके उलझने हैं वो भी हमारे साथ में बैठ करके शेयर कीजिए, और उसके साथ में पूरी फैमिली ने मिल करके एक टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करी, तो डेफिनेटली वो लोग भी खुलेंगे और फैमिली के साथ में मिल करके काम करेंगे। इट इज वेरी ट्रू कि अगर एक लेडी ऑफ द हाउस है, वो बर्तन भी कर रही है, सफाई भी कर रही है, क्लीनिंग भी कर रही है, खाना भी पका रही है, और विदाउट एनी डोमेस्टिक हेल्प वो ये काम कर रही है, तो ऑब्वियसली उनके काम का बोझा बहुत बढ़ गया है। तो इट इज क्वाइट नेचुरल कि एक मानुषगी की दृष्टि से कि पूरी फैमिली ने जिसको जो काम अच्छा लगता है, किसी ने पौधों में पानी देना चाहिए, किसी ने सफाई करनी चाहिए, किसी ने टेबल लगाना चाहिए, किसी ने बर्तन उठाने चाहिए, जिसको जो काम अच्छा लगता है, अब पूरी फैमिली ने बैठ करके डिसाइड करके अपना वर्कलोड शेयर कर लेना चाहिए, और सब लोगों ने मिल बांट के काम किया, तो डेफिनेटली घर का काम भी हो जाएगा और एक दूसरे के साथ में पर्सनल पॉजिटिव इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। और बहुत सारी फैमिलीज है, जिन जिन फैमिलीज ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, वहां पर सब खुशी खुशी सब कुछ हो रहा है और कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और उसके बाद में जो समय बचता है, उसमें अपने आप को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देने के लिए कोई भी क्या कर सकता है। मैनी जनरली जेंट्स न्यूज देखते हैं, लेडीज सीरियल देखती हैं, बच्चे जनरली नेटफ्लिक्स या वगैरह देखते हैं, उसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड अपने लिए बनाइए कि मुझे ये काम इतने टाइम में करना है और एंटरटेनमेंट इतने टाइम में करनी है, तो हर किसी को हक बनता है अपना एंटरटेनमेंट करने का। ग्रेट। तो बेसिकली काम सबने डिवाइड करना चाहिए, आपने ये अपनी कहा। अपनी खुशी और मर्जी से कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। यस यस, जरूर जरूर। तो क्लोजिंग में इतना ही कहूंगा कि ये सब टिप्स आप यूज कीजिए, नहीं किया तो पुणे में एक नया लॉ वहां के कलेक्टर ने लाया है कि डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट्स आई तो वो हस्बैंड को 14 दिन का कंपलसरी क्वारंटाइन किया जाता है, भले उसको कोरोना ना हो, पर डोमेस्टिक वायलेंस किया इसलिए उसको क्वारंटाइन किया जाता है। तो ये स्टेप ना हो, तो जो रविंद्र सर और विनीता मैम ने जो टिप्स दे हैप्पी फैमिली के, वो आप यूटिलाइज कीजिए। थैंक ये यू सो ये मच। डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी तरफ से हो सकता है, तो सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए, विमेन की साइड से भी ना हो, तो इसलिए सबको ध्यान रख के अच्छे से रहे, एन्जॉय करें इसको। एंजॉय, यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।